वेरी गुड मॉर्निंग। आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फाइलम एस्केलेंथीज के बारे में जानकारी लेंगे। इस एस्केलेंथीज फाइलम का एक दूसरा नाम निमेटेहेल्थीज भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फाइलम एस्केलेंथीज का मीनिंग क्या है और निमेटेहेल्थीज का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केलेंथीज जो वर्ड जो है वो सबसे पहले ग्रोपन नामक साइंटिस्ट ने जब वो सजेस्ट किया था। हालांकि ये इसका पुराना नाम है इस फाइलम का, और इस फाइलम को इस एस्केलेंथीज नाम इस वजह से दिया क्योंकि इसका एस्केलेंथीज का मीन्स होता है एस्कस मीन्स कैविटी और हेल्मथीज मीन्स वर्म। हम सबसे पहले एस्कस के बारे में बात करेंगे। ये देखें, इसके अंदर जो है मीजोडर्म के अंदर कुछ खाली स्पेस जिसे आप सीलोम कहते हैं वो बनना शुरू हो गया है। हालांकि स्पेस जो है वो बाद में स्टडी के दौरान ये पाया गया कि भी ये कंप्लीट जो स्पेस है जिसे आप सीलोम कहते हैं वो ऐसा सीलोम नहीं है, वो कुछ जगह तक ही लिमिटेड जो है वो इसके अंदर स्पेस है। तो इस वजह से इसका पुराना नाम जो है वो इसकी सीलोम में कैविटी के बिहाफ दिया गया था। तो लेकिन बाद में इसकी जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम नहीं होने के कारण, स्यूडो सीलोम नहीं होने के कारण, स्यूडो सीलोम कंडीशन होने के कारण इस वजह से इसको जो है मतलब नाम जो है नया दिया गया। हेल्मथीज मीन्स क्या होता है कि भी जो ऐसे एनिमल जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी रखते हैं और उनकी जो है नेचर जनरली क्या होती है कि भी वो पैरासिटिक नेचर के एनिमल होते हैं। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होने के कारण ही इनका नाम जो है वो वर्म्स जो है वो नाम दिया गया है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे निमेटेहेल्मथीज। निमेटेहेल्मथीज जो है वो आप देख रहे हो इसके अंदर, इसका नाम जो है वो सबसे पहले गेगनबॉर्न ने जो है सजेस्ट किया था और इसका मीनिंग होता है नीमा मीन्स थ्रेड और हेल्मथीज मीन्स वर्म। नीमा थ्रेड मतलब इनकी जो बॉडी है लॉन्ग सिलेंड्रिकल होने के कारण ऐसे दिखाई देते हैं कि भी एक लंबा धागा हो, इस वजह से इसका नाम दिया गया। हालांकि इसके कुछ नाम और भी हैं, जैसे कि इनको जो है राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप इसका टीएस देखते हैं तो टीएस के अंदर आपको इसकी स्ट्रक्चर जो वो राउंड दिखाई देती है, तो इस वजह से इसे राउंड वर्म का नाम भी जो है सजेस्ट किया गया। इसे थ्रेड वर्म के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लंबा धागे जैसा इनका शरीर होता है। पिन वर्म इस वजह से क्योंकि इनके जनरली जो है एंड पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है। एक अपना एनिमल है इसके अंदर एंट्रोबियस, जिसको आप पिन वर्म के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बारे में जानकारी हुई। निमेटोड तो अपने जानकारी कर चुके हैं निमेटेहेल्मथीज के रिगार्डिंग। और स्यूडोसिलोमेट्स मीन्स क्या होता है कि भी इनके मीजोड्रम के अंदर जो है वो सिलोम जो है वो बननी शुरू हुई है। इसी को सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो इस डायग्राम के अंदर आप देखो, अंदर ये सबसे पहले एक्टोड्रम दिख रही है इसके अंदर, और इसी तरीके से इसके अंदर अंदर की तरफ एंडोड्रम दिख रही है। ये जो आपको दिख रही है मीजोड्रम है बीच के अंदर, और इस मीजोड्रम के अंदर आपको स्यूडोसिलोम यानी कि कुछ जगह जगह पर स्पेस दिखाई देंगे जो कंप्लीट सिलोम नहीं है, तो इस वजह से इसे आप स्यूडोसिलोम कहते हैं। स्यूडोसिलोम की एक खासियत और है कि भी यहाँ पर ये जो स्पेस है वो मीजोड्रम से कवर्ड नहीं है, तो इस वजह से इसको आप जो है सिलोम की कैटेगरी सिलोम जो है ट्रू सिलोम के कैटेगरी के अंदर आप कैटेगराइज नहीं कर सकते इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसके जो है कुछ जनरल करैक्टर है उनके बारे में। जनरल करैक्टर के अंदर ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दोनों के अंदर पाए जाते हैं। आइदर ये फ्री लिविंग होंगे यानी कि स्वतंत्र रूप से रहने वाले, या फिर पैरासिटिक नेचर के। जनरली ये पैरासिटिक नेचर के ज़्यादा होते हैं और किसी होस्ट के शरीर के अंदर ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। लेकिन यदि फ्री लिविंग टाइप के हुए तो ये जनरली क्या होते हैं, एक्वेटिक नेचर के होंगे। बात करेंगे हम इसका नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी अनसेगमेंटेड, मतलब इनका शरीर जो है वो सेगमेंट के रूप में डिवाइड नहीं होता। बाइलेटरल सिमेट्रिकल और लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक जो शरीर है इसका होने के कारण इसको वर्म के नाम से भी अपने जानते हैं। इसके रिगार्डिंग अगला जो है पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट हमारा रहेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो हमने बात करी थी पिछले फाइलम के अंदर जो हमारा प्लेटेलेंथीज था, उस प्लेटेलेंथीज फाइलम के अंदर तीनों जर्म लेयर बन चुकी है, और तीनों जर्म लेयर बनने के कारण मीजोडर्म की अपीयरेंस के कारण इसको आप ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और यहाँ इसमें नई चीज़ देखने के लिए मिल रही है, वो है इसके अंदर स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। स्यूडोसिलोमेट कंडीशन के अंदर आप देख रहे हो ये स्यूडोसिलोम जो है वो आपको जनरली जो है हमने इसका एक रिव्यू जो है वो लिया था इसके अंदर। लेकिन एक पॉइंट और इसमें मैंने मेंशन किया, वो विदाउट मीजोड्रम कवरिंग, मतलब जो सिलोम है वो मीजोड्रम से कवर्ड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। बात हम करेंगे इसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन बॉडी।
जनरली जो एनिमल अपने होस्ट पैरासिटिक प्रकार के लाइफ साइकिल के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये पैरासिटिक टाइप के एनिमल है, तो ये अपने जिस होस्ट के शरीर में रह रहे हैं तो वहाँ अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े साइज के जो होस्ट होते हैं उन होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये पाए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनके शरीर को उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम जो है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ ये क्यूटिकल जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट इसके अंदर हो रही है। देखो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो ये क्यूटिकल जो है आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर, तो ये प्रोटेक्टिंग शीथ के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। एक और चीज़ इसके अंदर आप देखोगे, एपिडर्मिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, आप देखोगे इसके अंदर एपिडर्मिस मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको आप एक स्पेशली टेक्निकल वर्ड जो है वो देते हैं जिसे आप सेनेटिल कंडीशन कहते हैं, बहुकोश की अवस्था के नाम से इसे आप जानते हैं। तो आप देखो इस डायग्राम के अंदर मैंने ये मार्क करा है सेनेटिल एपिडर्मिस, जो आप देख रहे हो कि सेनेटिल एपिडर्मिस यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस कैसे है कि भी इनकी जो एपिडर्मिस है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो क्या थी, अलग अलग थी, लेकिन बाद में इसके डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर सारी की सारी जो एपिडर्मिस है वो आपस में फ्यूज़ होकर उनके न्यूक्लियस जो है वो एक लेयर के अंदर, ठीक है, फ्री रूप से जो है वो इस तरीके से एक सिंगल लेयर के अंदर प्रेजेंट है और किसी तरीके से जो है वो इनके अंदर सेल का जो है वो पार्टीशन नहीं है। तो इस कंडीशन को अपने क्या कहते हैं, सेनेटियल एपिडर्मिस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे अपने बिलो मसल लेयर, मतलब इनके बिलो मतलब एपिडर्मिस देयर इज ए मसल लेयर। मसल लेयर आप देखोगे इसके जो है इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो है मौजूद होती है। देखो हमने बात करी थी कि भी इसके अंदर जो है धीरे धीरे करके ऑर्गन बनना शुरू हो गया है। ऑर्गन मीन्स टू से हमारे जो फाइलम प्लेटेंथिस में ऑर्गन बनना शुरू हो गया है, तो लेकिन इस ऑर्गन बनने की प्रोसेस के अंदर जो टिश्यू के अंदर मसल बनना, और मसल जो है वो अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग अलग प्रकार की डिस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर पाई जाती है। डिस्टिंक्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, कभी मसल जो है वो सिंगल टाइप की लेयर में नहीं होकर अलग अलग टाइप की जो लेयर है उसके अंदर ये पाई जाती है। इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और साथ में ओब्लिक टाइप की जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है बॉडी वॉल के अंदर यानी कि शरीर की देह भित्ति के अंदर आपको जो है इस मसल लेयर की अपीयरेंस जो है वो दिखाई देती है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मीन टू से हमने पिछले फाइलम में देखा था कि भी ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है और इस ऑर्गन बनने की प्रोसेस में अब ऑर्गन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं और इस कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर जो है ऑर्गन जो है वो थोड़े से वेल डेवलप फॉर्म के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी प्रकार से वो जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में डेवलप होना शुरू हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे इसके जो है और कुछ करेक्टर के बारे में। उसके करेक्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब रेस्पिरेशन के लिए अभी भी इनको जो है बॉडी सरफेस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये होस्ट जो है वो के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं, तो इनके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी इसके अंदर जो है ऐसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इनके बॉडी का साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ कि ताकि इसके अंदर जो है मतलब सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट हो। एक चीज़ और देखेंगे इसके अंदर, हेड इज़ नॉट डिस्टिंक्टली फॉर्म्ड, मतलब अभी इनके अंदर जो है हेड बनना शुरू नहीं हुआ है, या हेड जो है वो अभी बना नहीं है। ये पॉइंट इस के रिगार्डिंग आया है कि भी आप इसके यहाँ देखोगे कि एक वर्ड जो यहाँ लेबल किया गया है, इस लेबलिंग के अंदर आप ब्रेन देख रहे हो। ब्रेन एक्चुअल के अंदर इसके नर्वस सिस्टम का आगे की तरफ जो है एलिमेंट्री कैनाल की तरफ नर्व रिंग के रूप में पाए जाने वाली ये स्ट्रक्चर है। या तो कहने का मतलब ये हुआ कि भी ब्रेन जो है वो इसके अंदर नर्व रिंग के रूप में पाया जाता है नर्वस सिस्टम के अंदर, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर हेड जो है वो अभी नहीं बना है। तो ये करेक्टरिस्टिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसको पूछ लिया जाता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसके अंदर आप देखोगे कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे माउथ,
माउथ के साथ ही ये एनस आप देख रहे हो इसके अंदर। तो कंप्लीट जो है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जिस तरीके से हमने पिछले फाइलम में देखा था इनकम्प्लीट, जिसमें माउथ तो ज़रूर था लेकिन जो एनस जो है वो क्या था इसके अंदर, एब्सेंट था इसके अंदर। फिर बात करेंगे इसके अंदर, इसकी जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो चुकी है जिसे आप फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साथ में ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन जो है वो स्ट्रेट होती है और नॉन मस्कुलर, मीन टू से इसकी जो इंटेस्टाइन के अंदर अभी भी मसल जो है लेयर वो नहीं पाई जा रही। लेकिन एक चीज़ देखेंगे इसके अंदर, फेरिंग्स चीज़ क्या है, मैं थोड़ा सा डायग्राम को जो है जूम कर देता हूँ, इसके जो है कुछ पॉइंट अपने और भी डिस्कशन हो जाएंगे। जिसके अंदर आप देख रहे हो कि भी ये जो आप देख रहे हो माउथ के बाद ही ये फेरिंग्स आपको दिखाई दे रहा है। फेरिंग्स एक मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्री कैनाल के माउथ के जस्ट नीचे की तरफ मौजूद एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ एक मोटी मसल लेयर के रूप में पाया जाता है। एक्चुअल में ये जो ऑर्गन है वो एक सकिंग या पंप के समान स्ट्रक्चर होती है जो फूड को अंदर की तरफ इंटेस्टाइन में धकेलने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इस तरीके से ये फेरिंग्स जो स्ट्रक्चर है वो फीडिंग में हेल्प देती है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसके अंदर डेवलप हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर इसके रिगार्डिंग जो अपने एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग। तो एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग इसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया के रूप में, जैसे कि लास्ट फाइलम में हमने फ्लेम सेल के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग जो स्पेशली जो सेल होती है प्रोटोनेफ्रीडिया के रूप में, उसे आप रेनेट सेल के नाम से जानते हैं। और साथ ही इसके अंदर आप देखोगे एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग एच शेप जो है कैनाल इसके अंदर पाई जाती है। हम इस पॉइंट को डिस्कशन करने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप देखोगे कि भी जो एच शेप किस वजह से है, देखो यहाँ पर ये देख रहे हैं एक्सक्रीटरी कैनाल, एक तो ये रही और एक ये रही इसके अंदर जो डायग्राम में आपको दिख रही है इसके अंदर। तो दो लॉन्गिट्यूडनल जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी कैनाल है वो आगे की तरफ जाकर एंटीरियर पार्ट के अंदर आपस में मिल जाती है। आप इस डायग्राम को, इस हिस्से को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इस डायग्राम में थोड़ी सी क्लियरेंस होगी। ये आपकी वही लॉन्गिट्यूडनल कैनाल और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भी कैनाल आपस में जुड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ कैनाल का एक जो है ग्रुप दिख रहा है इसके अंदर। इस कैनाल से ही ये आपस में जुड़ी है। इन कैनाल की खासियत ये है कि भी ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करती है कि बॉडी से अलग करके और इसको एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकाल देती है। तो आप देखोगे इसके अंदर जो है एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर दो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल और एक इसके अंदर जो है ट्रांसवर्स कैनाल जो है वो आपस में जोड़ रही है इसको। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो एच शेप जो है वो एक्सक्रीटरी कैनाल जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके अंदर आप देखोगे एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग हो गया। अब बात करेंगे इसके अंदर नर्व रिंग या फिर इसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को जो है जूम कर लेता हूँ। इस डायग्राम में अपने को काफ़ी हद तक जो है वो इसके पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। तो हम बात करेंगे इसके अंदर जो है नर्वस सिस्टम जो है वो एक एंटीरियर पार्ट के ऊपर एक नर्व रिंग या ब्रेन को रखता है। देखो ये नीचे की तरफ जो है इसके अंदर मैंने अभी मार्क करा है, ये इसकी नर्व कोड है और नर्व कोड जो है वो आगे जाकर इसके अंदर एक लूप जैसी स्ट्रक्चर को बनाती है जिसे आप नर्व रिंग कहते हैं, जो इसका एक्चुअली क्या ब्रेन है। तो इस तरीके से इसका नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्व रिंग जो है वो पाई जाती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके अंदर हुआ। फिर बात करेंगे इसके अंदर सेंस ऑर्गन के रिगार्डिंग। तो सेंस ऑर्गन इसके अंदर लेस डेवलप होते हैं। हालांकि अब देखो इस फाइलम के जो मेंबर हैं वो अब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा आने शुरू हुए, यानी कि अपने लाइफ साइकिल को ये फ्री रूप से जीवन को व्यतीत करने में सक्षम है। तो बाहरी एनवायरनमेंट के संपर्क में आने के कारण इनको जो है सेंस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी इनके अंदर सेंस ऑर्गन जो है वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। इनके सेंस ऑर्गन को आप जनरली फेसमिड कहते हैं। फेसमिड जो है वो इसके क्लासिफिकेशन का बेस भी है, यानी कि क्लासिफिकेशन में हम जो है इस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे कि भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से इस फेसमिड को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस इस वजह से दी जाती है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि भी फेसमिड क्या है, उसके रिगार्डिंग जो है पॉइंट डिस्कशन कर लिया जाता है। इसके अंदर बात करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं इनके अंदर और डायोसियस कंडीशन है। लेकिन आप देखोगे मेल का साइज जो है वो स्मॉल होता है और फीमेल का साइज जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। मैं एक डायग्राम और जूम करूंगा इसके अंदर,
ठीक है, जिसमें इसकी कुछ पॉइंट और अपने डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर ये मेल और फीमेल को आप देख रहे हो, इसके अंदर कुछ और पॉइंट इसके मेल और फीमेल के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। फीमेल जो है वो लंबे साइज की है, ठीक है, और मेल का साइज जो है थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। एक और पॉइंट अपने डिस्कशन करेंगे, फीमेल जो है उसका एंड पॉइंट जो है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ये आप देख रहे हो इसके अंदर। जबकि मेल का जो एंड पॉइंट है या एंड पार्ट है वो क्या होता है कि इस तरीके से कार्व्ड या फिर ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसकी खास बात है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर कि भी मेल के अंदर क्लोएका पाई जाती है, जबकि फीमेल के अंदर जनरली क्लोएका जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल एक एनएस के रूप में खुलती है, जबकि मेल के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और एलिमेंट्री कैनाल की एक कॉमन ओपनिंग होती है, जिसको आप क्लोएका के नाम से जानते हैं इसके अंदर। तो ये तो हुआ हमारे मेल और फीमेल के रिगार्डिंग कुछ उसके जो दिखने वाले पॉइंट जो है विजुअल कैरेक्टर के रूप में उनमें डिफरेंस के आधार पर हम देख रहे हैं इसके अंदर। इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, देखो मेल और फीमेल सेपरेट होने के कारण ऑब्वियसली उनके अंदर जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन हम बात करेंगे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होगा, मैटरनल बॉडी के अंदर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसके अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल जो है वो एग को प्रोड्यूस करती है, जिसको होस्ट से या इसकी फीमेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जो होस्ट के शरीर से बाहर रिलीज होकर एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में आते हैं। तो इनके अंडों को बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बाहर की तरफ एक काइटिन की बनी हुई एक प्रोटेक्टिंग सीथ, जिसे आप सेल या कवच कहेंगे, तो अंडों के बाहर की तरफ प्रोटेक्टिंग काइटिन की बनी हुई एक सीथ पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से काइटिनस सेल जो है, कवच जो है वो इसके अंडों के बाहर की तरफ पाया जाता है। लाइफ साइकिल इसका कॉम्प्लेक्स होता है, एक से ज़्यादा होस्ट में ये अपने जीवन को पूरा कर सकता है। साथ ही हम कहेंगे कि भी लार्वल स्टेज भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट जो है वो डेवलपमेंट होता है, और कुछ एक के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर इसके कुछ लार्वल स्टेजेस जिसको माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरिया ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। इसके बाद हम जो है इसके कुछ पॉइंटों को और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम इतना ही इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगली नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम इसके जो है क्लासिफिकेशन के बारे में अपने ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो है वो डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।